भारत सरकार की नई आईटी गाइडलाइन को लागू करने के बजाय जिस ट्विटर इंडिया ने भारत सरकार के खिलाफ ही कोर्ट में केस दायर कर दिया था, आज उस ट्विटर इंडिया की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान वेंकट नायडू के ट्विटर अकाउंट से उनके ब्लू टिक को हटा दिया है। मतलब उनके वेरिफिकेशन बैच को हटा दिया है, यानी उनका अकाउंट अनवेरीफाई कर दिया। हालांकि जब बहुत विरोध हुआ और देश की जनता को गुस्सा आया तो इस गुस्से को देखते हुए उनके ब्लू टिक को वापस कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल अकाउंट्स को वेरीफाई करने या अनवेरीफाई करने का नहीं है, सवाल एक उपराष्ट्रपति की इज्जत का है। जो ट्विटर इंडिया हमारे देश के एक उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा कर सकता है तो उसके लिए हम आम आदमी की क्या औकात है। बिल्कुल ऐसी ही हरकत ट्विटर ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ की है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुखारी ने एक ट्वीट किया था, ट्विटर ने उनके इस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया था। मामला यहाँ से शुरू होता है कि नाइजीरिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है, इसमें 1967 से 1970 तक होम वार हुआ है और इस होम वार में लाखों लोग मारे गए थे। इसी के संबंध में वहाँ के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने अलगाववादी और देश विरोधी ताकतों को खुलेआम चुनौती दी थी। ट्विटर ने इनके इस ट्वीट को ट्विटर के नियमों का उल्लंघन माना और इसको मानते हुए उनके ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन इस पर वहाँ के राष्ट्रपति चुप नहीं बैठे और उन्होंने बिना समय गंवाए ही ट्विटर को अपने देश से ही बैन कर दिया और अपनी इस बेइज्जती का बदला लिया। दोस्तों, सवाल उठता है कि जब 21 करोड़ की आबादी वाला देश नाइजीरिया अपने देश की इज्जत के खिलाफ ट्विटर पर इतना बड़ा एक्शन ले सकता है, तो भारत जैसे विशाल देश जिसकी आबादी 139 करोड़ है, वो अपने देश के उपराष्ट्रपति की बेइज्जती कैसे सह सकता है। और इतना होने पर भी भारत अभी तक क्यों चुप है और वो क्यों नहीं ट्विटर इंडिया के खिलाफ एक्शन ले रहा है। हाँ, कार्रवाई के नाम पर अभी तक भारत सरकार ने एक चेतावनी दी है कि ट्विटर इंडिया सुधर जाए वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत सरकार ट्विटर से डर रही है। और इस संबंध में भारत सरकार को नाइजीरिया जैसे छोटे देश से एक सबक लेने की जरूरत है। ट्विटर ने केवल भारत के उपराष्ट्रपति की बेइज्जती नहीं की है, बल्कि ये देश के 139 करोड़ भारतवासियों की इज्जत का सवाल है और ये पूरे भारतवासियों के मुंह पर तमाचा मारा है। ट्विटर इंडिया हमारे ही देश में रहकर, हमारे ही देश में करोड़ों रुपए की कमाई कर हमारे ही कानून को पैरों तले रौंद रहा है और हम केवल उसको चेतावनी देकर बहुत बड़े बहादुर बन रहे हैं और वो हमारी बेइज्जती लगातार करता आ रहा है। और उपराष्ट्रपति के साथ साथ ट्विटर ने आरएसएस के मोहन भागवत, अरुण कुमार, सुरेश जोशी और कृष्ण गोपाल के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया। हालांकि बाद में उसे वापस लगा दिया था। ट्विटर के इस हरकत से साफ जाहिर होता है कि वो एक समुदाय का विरोधी है। ट्विटर ने इन लोग के अकाउंट से जो ब्लू टिक हटाया है, इस संबंध में ट्विटर ने अपनी सफाई दी है और सफाई पूरी तरह गलत और बिल्कुल झूठ पर आधारित है। ट्विटर के नियमों के अनुसार अगर 6 मिनट तक किसी अकाउंट से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो ट्विटर बिना नोटिस दिए उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा सकता है, यानी उनके अकाउंट्स को अनवेरीफाई कर सकता है। और यही बयान ट्विटर ने हमारे उपराष्ट्रपति और अन्य लोगों के अकाउंट्स को अनवेरीफाई करने पर दिया था। लेकिन ये बयान पूरी तरह भ्रामक और झूठा है। लेकिन हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने आखिरी ट्वीट 23 जुलाई 2020 को किया था और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस के नेता अहमद पटेल और एक्टर इरफान खान, ये सभी इस दुनिया में इस समय नहीं है। इनको गुजरे हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो साफ जाहिर है कि इनके ट्विटर अकाउंट से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही होगी। लेकिन अभी भी इनके ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक है, यानी ट्विटर ने इनके अकाउंट को अनवेरीफाई नहीं किया है। तो जब 1 साल से ऊपर इनके अकाउंट्स को अनवेरीफाई नहीं किया है तो किस आधार पर हमारे उपराष्ट्रपति और हमारे आरएसएस के नेताओं का अकाउंट्स किस आधार पर अनवेरीफाई कर दिया। दोस्तों, आशा है कि आपको ट्विटर का दोगला चेहरा दिखाई दिया होगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।